अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहा हूं। बिहार से आ रही है यह खबर। बिहार में कैबिनेट विस्तार पर अभी भी सस्पेंस है। अब तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। 4 बजे नीतीश कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट बैठक के बाद विस्तार की संभावना है। अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। 4 बजे पहले बैठक होगी, उसके बाद कैबिनेट बैठक के बाद अब यह विस्तार की संभावना है। प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे इस खबर को विस्तार देने के लिए। बड़ी खबर यह है कि अभी तक कैबिनेट विस्तार पर सस्पेंस ही बना हुआ है। अब तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। 4 बजे नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक के बाद विस्तार पर संभावना होगी। प्रकाश कुमार पटना से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा आपको उनके पास लिए चलता हूं, इस खबर को विस्तार देंगे वो। प्रकाश, पेच कहां फंसा हुआ है, क्यों नहीं हो पा रहा है? इतने दिन हो गए शपथ ग्रहण के। देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे धक्का गाड़ी खींचा जा रहा हो कि शाम में, फिर सुबह, फिर दोपहर, और अभी जाकर के कुछ पुख्ता जानकारी मिल रही है कि जिसमें औपचारिक ऐलान होने की संभावनाएं जताई जा रही है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंच गए हैं और बताया जा रहा है कि फाइनल सूची, जो लिस्ट है कौन कौन मंत्री बनेंगे बीजेपी कोटे से, उन्हें ये सौंप दिया गया है। और क्योंकि राज्यपाल भी पटना से बाहर गए हुए थे, बिहार में ही थे, लेकिन वो भी लौट कर चले आए हैं, तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि जल्द ही औपचारिक ऐलान हो जाएगा। लेकिन 4 बजे से कैबिनेट की बैठक भी है, तो ऐसे में जो बैठक हो रही है डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच, जब वहाँ से वो निकलेंगे तो सब कुछ तस्वीरें साफ हो जाएगी। लेकिन ये तय है कि कल आपने देखा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा और शाम तक तय हो जाएगा। लेकिन वक्त गुजरता गया, बीजेपी की सूची आने में देरी हुई, जिस वजह से यह मामला टलता रहा है। बिल्कुल विवेक। ठीक है प्रकाश, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो खबर बता रहे थे, एक बार फिर से मैं अभी दर्शकों को बताने जा रहा हूं। बड़ी खबर यह है, सीएम आवास सम्राट चौधरी पहुंच गए हैं। बीजेपी की लिस्ट लेकर सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार पर 4 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। और उससे पहले ये बड़ी खबर आ रही है कि सम्राट चौधरी जो हैं, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो पहुंच गए हैं सीएम आवास। और बीजेपी की लिस्ट में कौन कौन से नाम हैं, उससे लेकर सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंचे हुए हैं। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है, और एक चुनाव से जुड़ी अब एक बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि 6 से 7 चरण में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो सकते हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। और बड़ी अपडेट यह है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 6 से 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं। राजस्थान में 2 से 3 चरण में चुनाव हो सकते हैं। ये बड़ी अपडेट निकल कर आई है, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में 3 से 4 चरण में चुनाव हो सकते हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में सिर्फ एक फेज में जो है चुनाव, एक चरण में जो है चुनाव हो सकते हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 6 से 7 चरण, और बाकी राज्यों में जैसे बिहार जो है, वहां पर भी 6 से 7 चरण में चुनाव जो है वो हो सकते हैं। राजस्थान में 2 से 3 चरण में चुनाव हो सकते हैं। और अजय बाचलू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, क्या खबर है, जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने हैं वो कितने चरणों में होंगे? देखिए, इस पर औपचारिक फैसला तो कल ही होगा, लेकिन अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि शायद जम्मू कश्मीर में 2 से 3 चरण में जो है वो चुनाव हो सकते हैं। और चुनावों को लेकर खासी उत्सुकता भी है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि 5 साल हो गए यहाँ विधानसभा चुनाव नहीं हुए, और अब लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उस पर लोग कितने यहाँ उत्सुक है। कुछ यहाँ व्यापारी वर्ग हमारे साथ हैं। वैद जी, अब चुनाव का इंतजार खत्म हो रहा है, शायद कल जो है इस पर निर्णय आएगा। कितने उत्सुक हैं आप चुनाव को लेकर? बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि कब हमारी डेट्स इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है। और यहाँ पे जम्मू वासी सारे ही बड़े उत्साह से इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लोकसभा के इलेक्शन भी हों और जल्दी से जल्दी असेंबली के इलेक्शन भी हो जाएं, क्योंकि 2014 के बाद असेंबली इलेक्शन भी यहाँ पे नहीं हुए हैं। पिछले 10 साल से यहाँ पे 18 के बाद कोई असेंबली नहीं रही है, जिससे कुछ डेवलपमेंट में लोगों को दिक्कतें भी आई हैं। विकास में लोगों को दिक्कतें आई हैं। आप भी चाहते हैं कि दोनों चुनाव? नहीं, दोनों चुनाव तो जरूर होने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बीच में अंतर होना चाहिए। अगर मान लो 5-6 महीने के बाद होते हैं तो उससे भी बढ़िया होगा। और ये मेरा मानना है, मेरे अपने हिसाब से बहुत उत्साह है, क्योंकि काफ़ी देर से चुनाव नहीं हुए हैं। लोग काफ़ी उत्साह है, जिनका नया वोटर भी बना है
वो भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव, ताकि पहली बार वो वोट डाल सकें। तो आप युवा है, आप भी चुनाव को लेकर ठीक है मैं काफ़ी खुश हूँ कि होनी चाहिए, अच्छी बात है। मेरा सेकंड टाइम पे है, अजय, सेकंड टाइम पे वोट डालने जा रहा हूँ मैं इस वक्त। लोग ये चाहते हैं कि चुनाव हो, जम्मू कश्मीर के जनता का क्या कहना है ये हमने आपको सुना दिया। अब असीम बस्सी भी दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, ये चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां की पब्लिक क्या कह रही है वो बताएंगे। असीम। हाँ जी हाँ, क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा इलेक्शन में, और आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर चंडीगढ़ के लोग हैं, मोहाली के लोग हैं, और पहला रिएक्शन लेंगे। कल इलेक्शन अनाउंस हो रहा है, इसको लेकर क्या सेंटिमेंट है, किस तरह सोचते हैं आप? देखिए, बहुत बढ़िया माहौल बन चुका है, एकदम से गर्मा गर्म माहौल है। जो हमारी टीम्स हैं, जो हमारी पार्टी की स्ट्रेटजी है, ये एक सिर्फ लोकसभा का चुनाव नहीं है। हम बता दूं, आम आदमी पार्टी के वर्कर भी हैं इनमें। जी, हम सिर्फ लोकसभा के ब्लॉक असीम आप फ्रीज हो रहे हैं। पूरी सरगर्म है, डोर टू डोर हमारा स्टार्ट। लोग भी हमारे साथ है। जिस तरीके से 2 साल में मान सरकार ने काम किए हैं, जनता पूरा प्यार दे रही है। हम ये समझते हैं कि दुश्मन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसलिए हम पहले दिन से ही लग चुके हैं। कल जैसे कि अनाउंस भी हो रहा है, हम पहले आज हमारी अभी मीटिंग होके भी हटी है। तो चंडीगढ़ से हमने आपको दिखा दिया पब्लिक रिएक्शन। अब हम आपको रायपुर लिए चलते हैं। जयप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां के लोगों का क्या है कहना वो जरा आपको सुनाते हैं। जयप्रकाश। देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल हो सकता है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा की 11 सीटें हैं, उनमें फिलहाल जो है 9 सीटों पर बीजेपी है, 2 सीटों पर कांग्रेस है। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ भी काफ़ी उत्साह है। हमारे साथ कुछ युवा है, उनसे बात करते हैं। किस तरह देखते हैं लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा? क्या लगता है कि मोदी की गारंटी काम करेगी या फिर राहुल का जादू इस बार? पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक तो होता है कि कौन आएगा, आपका सवाल ये है। मैं ये बोलूँगा कि क्यों मोदी जी ज़रूरी हैं। छत्तीसगढ़ में क्या होता है कि मैं 1 साल पहले यहाँ पे आया था, मैं सेफ फील नहीं करता था। और अभी जैसे कि राहुल गांधी जी ने अभी कुछ दिनों पहले बोला कि हम सारी महिलाओं को 1-1 लाख रुपए उनके बैंक में ट्रांसफर करेंगे, उनके लिए 50। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा उनका ये है कि वो तो लॉजिक हम आपको दिखा रहे थे रायपुर से, ये वहां के लोगों का क्या सोचना है। कल ऐलान हो जाएगा। आप सभी का जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर खबर दिन भर। एक बड़ी खबर आ रही है बिहार में कैबिनेट विस्तार से जुड़ी हुई। बड़ी खबर यह है कि संभावित मंत्रियों के जो नाम हैं वो सामने आ गए हैं। बीजेपी की ओर से जो लिस्ट है, बीजेपी के कोटे से संभावित मंत्रियों के नाम है वो सामने आ गए हैं। वो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से वो नाम है जो सामने आए हैं। अरुणा देवी का नाम है और दिलीप जायसवाल का नाम भी बीजेपी के कोटे से आया है। नीतीश मिश्र, हरि सहनी, नितिन नवीन का नाम भी बीजेपी के कोटे से जो है वो सामने आया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कल दोपहर 3 बजे होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 6 या 7 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में पहले हो सकती है वोटिंग। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी से किया चुनाव प्रचार का आगाज। रैली में बोले, मैं 1991 में एकता यात्रा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर गया था। आज से 5 दिन के लिए मिशन दक्षिण पर हैं पीएम। आंध्र, केरल और कर्नाटक में भी करेंगे चुनावी सभा। शाम को तेलंगाना के मलकाजगिरी में मेगा शो। गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जी के दर्शन कर शुरू किया प्रचार। सीएम ने स्वागत किया। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले जनता के मूड पर सबसे सटीक सर्वे। आज एबीपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल शाम 5 बजे से। बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार पर सस्पेंस। शाम 4 बजे नीतीश की कैबिनेट बैठक। अब कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी। आज राहुल गांधी पालघर और भिवंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी ने किसानों के लिए 5 गारंटी का किया ऐलान। सरकार बनने पर एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की गारंटी दी है। 17 मार्च को मुंबई में खत्म होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। समापन कार्यक्रम के लिए कांग्रेस ने जारी किया टीजर। आज मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक। सीट शेयरिंग को लेकर होगी चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर, मीटिंग में आने का प्रकाश अंबेडकर को नहीं मिला न्योता। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका। विधायक राजकुमार चब्बेवाल आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। होशियारपुर में लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव।
चुनाव आयोग ने चुनावी चंदे की जानकारी वेबसाइट पर की अपलोड। देश की जानी मानी कंपनियों ने खरीदे इलेक्टोरल बॉन्ड। बीजेपी, कांग्रेस समेत कई पार्टियों को चंदा मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। पूछा, आदेश के बावजूद एसबीआई ने आंकड़ों में बॉन्ड नंबर क्यों नहीं डाला? सोमवार को होगी अगली सुनवाई। एसबीआई की ओर से दिए आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपए का चंदा मिला। यह कुल चंदे का 47% से ज्यादा है। चंदा पाने वालों में दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी की टीएमसी रही है। टीएमसी को चुनावी चंदे के तहत 1609 करोड़ रुपए मिले। चुनावी चंदा पाने वालों में तीसरे नंबर पर कांग्रेस है। कांग्रेस को 1421 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि चौथे नंबर पर बीआरएस है, जिसे 1,214 करोड़ रुपए मिले। माफ कीजिए, 1,214 करोड़। और अगली बड़ी खबर यह कि चुनावी चंदे के खुलासे पर कांग्रेस का बहुत बड़ा आरोप है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि जांच होनी चाहिए। जिन कंपनियों ने चंदा दिया उनको कहां से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा आरोप, ईडी सीबीआई को जहां रेड होती है वहां से फंड चुनावी चंदे के जरिए बीजेपी के खाते में पहुंच जाता है। दिल्ली में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों का प्रदर्शन। सीएए को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयानों पर नाराजगी जताई। महानायक अमिताभ बच्चन की तबीयत बिगड़ी। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हुए। बताया जा रहा है कि बिग बी की एंजियोप्लास्टी की गई।